जब सृष्टि मौन थी और देवता भी अपने स्थान पर स्थिर थे, उस समय पुरी की पवित्र भूमि पर एक विचित्र हलचल शुरू हुई। समुद्र की लहरें असामान्य रूप से उग्र हो उठीं, मानो वे धरती की सीमा तोड़ देना चाहती हों। आकाश में बादल नहीं थे, फिर भी गर्जना सुनाई दे रही थी। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थित नील चक्र से नीली ज्वाला उठने लगी और पूरे नगर में एक अदृश्य भय फैल गया। पुजारी समझ गए कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। तभी आकाश में एक दिव्य वाणी गूंजी, जिसने कहा कि यदि इस घड़ी रक्षक ने अपने नेत्र न खोले तो धर्म की नींव हिल जाएगी। उसी क्षण आकाश से एक प्रचंड प्रकाश धरती की ओर उतरा और जब वह प्रकाश शांत हुआ तो उसके मध्य महाबली हनुमान खड़े थे। उनके शरीर से तेज निकल रहा था, पर उनके नेत्रों में क्रोध नहीं बल्कि एक गहरी दुविधा थी। हनुमान ने चारों ओर दृष्टि डाली और धीरे से कहा कि वे प्रभु राम की आज्ञा के बिना किसी स्थान पर स्थायी रूप से नहीं ठहर सकते। जैसे ही उनके शब्द पूर्ण हुए, मंदिर के गर्भगृह से स्वयं जगन्नाथ स्वामी प्रकट हुए। उनके मुख पर करुणा थी, पर वाणी में सृष्टि का भार। जगन्नाथ स्वामी ने कहा कि यह पुरी की रक्षा की घड़ी है और यह युद्ध बाहरी नहीं बल्कि धर्म और समय के बीच है। उन्होंने हनुमान से कहा कि आज उनसे बल नहीं बल्कि त्याग मांगा जा रहा है। हनुमान ने शीश झुकाकर उत्तर दिया कि यदि प्रभु की यही इच्छा है तो वे हर मूल्य चुकाने को तैयार हैं। तब जगन्नाथ स्वामी ने कहा कि उन्हें इस भूमि पर तब तक ठहरना होगा जब तक कलयुग का अंत न हो जाए। यह सुनकर हनुमान एक क्षण के लिए स्थिर हो गए, क्योंकि उनका स्वभाव गति था और यह आदेश स्थिरता का था। हनुमान ने गहन स्वर में कहा कि यदि उनका चंचल स्वभाव भविष्य में उन्हें इस स्थान से हटने को विवश करे तो प्रभु उन्हें बांध दें, ताकि वे अपने वचन से विचलित न हो। उनके ये शब्द सुनकर देवताओं के लोक में भी कंपन उत्पन्न हो गया। तब जगन्नाथ स्वामी ने नील चक्र की ओर दृष्टि की और उससे दिव्य श्रृंखलाएं प्रकट हुईं। पर यह बंधन किसी दंड का नहीं था। हनुमान ने स्वयं अपने हाथ आगे बढ़ाए और उन श्रृंखलाओं को स्वीकार किया। जैसे ही श्रृंखलाएं उनके हाथों से जुड़ीं, समुद्र शांत हो गया, लहरें थम गईं और आकाश की गर्जना मौन में बदल गई। समय मानो एक पल के लिए रुक गया। तब जगन्नाथ स्वामी ने कहा कि यह बंधन कारावास नहीं बल्कि इस धाम का रक्षा कवच है। उन्होंने कहा कि जब भी धर्म संकट में होगा, यही श्रृंखलाएं टूटेंगी और हनुमान फिर से उठ खड़े होंगे। उसी क्षण नील चक्र ने एक पूर्ण चक्र घुमाया और यह दिव्य लीला मानव नेत्रों से अदृश्य हो गई। आज भी पुरी का समुद्र अपनी सीमा नहीं लांघता। आज भी हवाएं मंदिर की दिशा बदल देती हैं, क्योंकि महाबली हनुमान आज भी वहां हैं। वे बंधे हुए नहीं हैं, वे जाग रहे हैं। उन्होंने बंधन स्वीकार किया था, क्योंकि सच्चा बल शक्ति से नहीं त्याग से जन्म लेता है।